गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 8। बादल छाए हुए हैं एडिलेड में। पानी दे रहा था पौधों को, इसको दे रहा हूँ। ये है लेमन, इसके पीछे स्पिनिच, ब्रोकली और ये सैलेड वाले जो होते हैं वो हो गए। ये है कोरिएंडर, ये ऑरेंज लगाया था। ये गार्लिक है और उसके साथ में ऑनियन। वो सामने है मिंट, इधर भी मिंट है और इधर भी मिंट है। अभी मैं उठा ही था तो एक टॉपिक मेरे माइंड में आ गया। मैं कहा चलो वीडियो बनाकर इसको कंप्लीट कर देते हैं, बाद में बिज़ी हो जाएंगे। एक टॉपिक ये है कि कई अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि लोग एडिलेड से मूव होकर मेलबर्न क्यों जा रहे हैं या दूसरी सिटीज़ में क्यों जा रहे हैं। इसके नंबर ऑफ़ रीज़न्स हो सकते हैं। जो कॉमन रीज़न मुझे लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर दो तरह के लोग आते हैं। एक तो पीआर लेने के लिए, दूसरा पीआर लेने के लिए मतलब मेन रीज़न यही रहता है कि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो पक्के होने के लिए आए हैं। या तो आप पूरे ओवरसीज से शुरू से इंडिया से आ रहे हो या ओवरसीज से सीधा आ रहे हो, या आप किसी और स्टेट में रहते हो और आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है पीआर लेने की या वीज़ा लेने की, तब आते हैं। पहली बात तो ये कि जो बंदा मेट्रो सिटी में रहकर आया हो, जैसे कि मेलबर्न, सिडनी, और उसको पीआर लेने के लिए यहाँ पर आना पड़े, वो तो बस यही इंतज़ार करेगा कि कब मेरी पीआर आ जाए और कब मैं वापस अपने सिटी में चला जाऊँ, ज़्यादातर। बाकी बहुत कम लोग होते हैं जो यहीं पर रुक जाते हैं। हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है, पर ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ, जो सिनेरियो चल रहा है, मेरे कई ऐसे यार दोस्त थे जो मेरे यहाँ पर बने, और वो अगर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो, कोई कहता है कि मुझे सिडनी से आना पड़ा, ब्रिस्बेन से, गोल्ड कोस्ट से, मेलबर्न से। तो आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? ज़्यादातर मुझे यही सुनने को मिला कि हमने वापस चले जाना है क्योंकि वहाँ पर हमें अच्छा लगता है। ये तो बात मानने वाली है कि जिस जगह के ऊपर आप फर्स्ट टाइम आते हो वो आपको जगह अच्छी लगने शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया एडिलेड में और मैं इसी के माहौल के साथ एडजस्ट करना शुरू कर गया। अगर मुझे मेलबर्न जाने का मौका मिला, फर्स्ट टाइम मैं गया था 2021 में अपनी फैमिली को लेने के लिए, जब कोरोना काल ख़त्म हुआ था और फ्लाइट्स वगैरह चलनी शुरू हो गई थी। तो मैंने क्या देखा कि भाई वहाँ पर जाकर तो मेलबर्न में इतना ज़्यादा रश है, यहाँ पर इतना रश नहीं है। रश है, मतलब इतना ज़्यादा रश नहीं है अगर हम कंपेयर करें तो एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न। तो मैंने वहीं पर डिसाइड कर लिया यार यहाँ पर तो बहुत क्राउड है, क्योंकि हम उसमें एडजस्ट हो चुके हैं। आपका क्या कहता है, आप किस माहौल में रहना चाहते हो, डैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। आप किस जगह रहना चाहते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज की डेट में मूविंग चलती रहती है, कईयों की कोई मजबूरी होती है, कईयों का कोई रीज़न होता है, लेकिन कॉमन रीज़न यही है कि लोग यहाँ पर पीआर लेकर वापस चला जाना चाहते हैं। अगर वो किसी और सिटी से आते हैं तो, अगर नहीं भी आते तो भी जा सकते हैं, लेकिन उनका रीज़न दूसरा हो सकता है, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर अपनी पीआर ली और मेलबर्न में ऑब्वियस ही बात है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है, कंपनीज ज़्यादा हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। 2 रीज़न मैंने आपको बता दिए। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है, ख़ास तौर के ऊपर जो लोग जॉब भी करते हैं और सोचना चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पर रहें, एडिलेड में रहना तो चाहते हैं, लेकिन एक मजबूरी शायद उनको इंटरस्टेट जाने के लिए मजबूर कर सकती है, वो है हाउस बाय करने की। अगर आप कंपेयर करते हो, ऑनलाइन सर्च कर लेना, कंपेयर करते हो एडिलेड वर्सेस मेलबर्न, आपको ज़्यादातर जो घर हैं वो अगर कंपेयर किया जाए सस्ते मेलबर्न में मिलेंगे। सिटी से एडिलेड की बात करता हूँ, सिटी से अप्रॉक्सीमेटली अभी मेरा घर जो है 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है सिटी से,
तो इतना तो ठीक है कि बंदा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्राइस हो चुके हुए हैं यहाँ पर एडिलेड में। इतना प्राइस है भी नहीं कि ओवर प्राइस हो चुके हुए हैं यार, जो मैं देख पा रहा हूँ। अब मेलबर्न में मुझे लगता है कि प्राइस जो है वो एक अफोर्डेबल सिटी है। न्यूज़ में भी आया था कि अफोर्डेबल सिटी इज़ मेलबर्न। क्यों अफोर्डेबल है? अगर मैं एक पर्सपेक्टिव देखूं घर का, वहाँ पर हर एक बंदा अपना घर बना सकता है, बजट में है। लेकिन यहाँ पर तो आग लग चुकी है गाइस, और हर किसी के बस की बात नहीं रही यहाँ पर एडिलेड में घर बनाने की। जब आप यहाँ पर आओगे, सिनेरियो चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। मुझे लगता है ये एक रीज़न हो सकता है कि लोग यहाँ पर नहीं रहना चाहते एडिलेड में, और जो रहना चाहते हैं घर की वजह से वो नहीं रह पा रहे हैं, और वो सोचते हैं कि हम कब तक अपना जो लाइफ है रेंट के ऊपर डाल पाएंगे, या रेंट के ऊपर ही रहते रहेंगे। अगर आपका सपना है, हर किसी का सपना होता है कि अपना घर लें, तो ये एक बिग रीज़न हो सकता है कि अगर कोई मूव करता है एडिलेड टू मेलबर्न। अब आज की डेट में अगर मैं बात करूं $8 लाख की, यहाँ पर एडिलेड में मीडियन प्राइस जो है वो $8 लाख हो चुका हुआ है 3 बेडरूम हाउस का। बाकी डिपेंड करता है एरिया कौन सा है। कई ऐसे एरिया हैं जिनमें स्कूल्स अच्छे हैं, तो उनमें रेट तो यूनिट का ही 5.5-6 लाख हो चुका हुआ है। अगर मैं ग्लेनुंगा साइड जाऊँ तो यहाँ पर यूनिट का रेट ही 4.5-5 लाख यूनिट क्या होता है यार, 2 बेडरूम हाउस। पर कई लोग रह रहे हैं, रेंट के ऊपर रह रहे हैं। जिन्होंने पहले कर लिया था, मकान वगैरह ले लिए थे, वो सस्ते रह गए। कोरोना काल के अंदर इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया था, लोगों ने फिक्स कर लिया और वो मज़े ले रहे हैं। और आज की डेट में इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, प्लस बजट भी ज़्यादा हो चुका हुआ है। बट अगर हम बात करें मेलबर्न की, $8 लाख छोड़ो, आपको मतलब 5.5-6 लाख, 6.5 लाख तक का बढ़िया घर जो यहाँ पर नहीं मिलता है। अगर मैं उसकी कंपैरिजन करूँ, वो घर जो 6.5 लाख में मेलबर्न में डबल गराज हमें मिल रहा है, वही घर यहाँ पर हमारे को 7.5 से 8 लाख में मिलेगा। तो ये एक बिग रीज़न हो सकता है कि घर आपको जो है वो थोड़े से महंगे मिल सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके प्लान के ऊपर, हर एक का प्लान अलग अलग हो सकता है। मुझे लोग कमेंट करते हैं कि वाई पीपल आर गोइंग टू मेलबर्न और शिफ्टिंग टू मेलबर्न, तो मैंने एक छोटा सा रीज़न आपको बता दिया। अब जब यहाँ पर आप आओगे आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्राइस क्या रेट चल रहा है। अब मेलबर्न देखो पूरा डेवलप हो चुका हुआ, पूरा नहीं कहूँगा, काफ़ी डेवलप हो चुका हुआ है। जैसे सिटी से 25-30 किलोमीटर दूरी के ऊपर भी काफ़ी सोसाइटी बन चुकी हुई है, दूर दूर तक बन चुकी हुई है। उनको सिटी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या कोई काम हो या वैसे जाना है वो बात अलग है। हर एक फैसिलिटी आ चुकी हुई है, स्कूल्स आ चुके हुए हैं दूर दूर तक। लेकिन यहाँ पर अभी हो रहा है, शायद ये एक रीज़न हो सकता है। अब यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जाऊँ मैं एडिलेड की तरफ, नॉर्थ साइड की तरफ, रिवरली साइड की तरफ, वहाँ पर अभी इतने स्कूल्स बने नहीं हैं। बने हैं लेकिन सुबह में बने हैं। जब कोई रहने के लिए बनती है जगह तो सबसे पहले यही चीज़ें बनती हैं, अमेनिटीज़ लोगों की। बट इतना अभी डेवलप नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत जल्दी से चल रहा है। ठीक है, जो घर मिल रहे हैं वो दूर के ऊपर मिल रहे हैं, लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ कम रहती हैं। तो आने वाले समय में शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो। अभी बंदा सोच रहा है कि भाई घर लें कि ना लें। यहाँ पर लेंगे तो पैसा बचेगा नहीं, अगर किसी और सिटी में चले जाते हैं तो थोड़ा वो पैसा भी बच जाएगा। हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पर सिर्फ घर लेना नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि सारे पैसे हम घर के ऊपर डाल दें और बाद में बैकअप कुछ ना रहे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगती हैं कि बंदे को मजबूर करती हैं कि बंदा जो है एडिलेड से मेलबर्न की तरफ या किसी और स्टेट की तरफ जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई और क्वेश्चन है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बाय बाय।